बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। हाज़रीन महफिल, माय डियर ऑडियंस, सामईन हज़रात, इस निज़ामुल क़ादरी कम सुखन का आपकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कबूल हो। हज़रात, इस हक़ीर नाचीज़ ने शिजरे नसब नामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक 10 साल की मेहनत और मशक्क़त के बाद मुरतब किया है। इसका पहला पार्ट एक शजरा नसब नामे के उसमें तारुफ में, परिचय में, शजरा नसब के इंट्रोडक्शन में हम पार्ट नंबर 1 में आपके लिए दिखा चुके हैं। पार्ट नंबर 2 में पैदाइश नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के तौबा कबूल आदम तक दूसरे पार्ट में है। ये तीसरा पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, तीसरे पार्ट का आगाज़ कर रहे हैं। इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगानी और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कैसे जन्नत में पहुँचे, यहाँ तक का वाक़या पेश करेंगे आपकी खिदमत में। हाज़रीन महफिल, तकरीरें आपने बहुत सुनी होंगी जिनका कोई और छोर कुछ पता नहीं चलता है। ये आपको तफसील से डिटेल वाइज बड़ी आसान भाषा में, बड़ी इजी लैंग्वेज में, बड़ी आसान ज़ुबान में इसे हम पेश कर रहे हैं जिससे हर ख़ास व आम की समझ में बखूबी आए। तो ये पार्ट नंबर 3 आदम अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी हम शुरू कर रहे हैं। एक मर्तबा किसी ने तारीख के लेखक से पता किया कि इस दुनिया कब से बनी हुई है, तो तारीख का जो हवाला है तो उसमें दिखाया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले ज़मीन और आसमान वजूद में आए। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के नूह अलैहिस्सलाम का पीरियड 1100 साल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना 1000 साल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 440 साल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1975 साल, और ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, आज 10 मार्च है 2024, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक काउंटिंग की जाए, शुमार की जाए, तो इस दुनिया को बसे हुए 8038 साल 2 महीने 10 दिन होते हैं। तो हम हालात ज़िंदगी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेश कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम के तौबा कबूल होने के बाद एक बेटा और एक बेटी साथ पैदा होते रहे, लेकिन हज़रत शीस अलैहिस्सलाम तवल्लुद हुए तो अकेले पैदा हुए। आदम अलैहिस्सलाम जो बेटा आज पैदा होता और कल जो बेटी पैदा होगी उसके साथ निकाह फरमा देते, एक दिन छोड़ के एक दिन गैप दे के कि उस बेटे का उस बेटी से और उस बेटे का उस बेटी से, इस तरीके से
نکاح فرماتے تھے۔ قابیل کی بہن غازہ اور حابیل کی بہن صفورہ۔ قابیل کی بہن غازہ بہت ہی خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن صفورہ تھوڑی کم صورت تھی۔ تو قابیل یہ کہتا تھا اپنے والد سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ میری بہن جو حقیقی بہن ہے اس کے ساتھ میری شادی کی جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری شادی غازہ سے ہوگی اور صفورہ کی شادی قابیل سے ہوگی۔ اس بات کے لیے آدم علیہ السلام سے گستاخی کرنے لگا اور کہنے لگا میں تو اپنی حقیقی بہن سے ہی شادی کروں گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے قابیل کے بہت سمجھایا، مائی سن، مائی چائلڈ، دیز ٹاکس آر ناٹ گڈ، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ یو ول ناٹ اوبے رول آف شریعت، تم ہی شریعت کا پالن نہیں کرو گے، تم نبی زادے ہو، تم پیغمبر زادے ہو، تو میری امت کے باقی لوگ کیسے اور اعتبار کریں گے، کس طریقے سے شریعت پر چلیں گے؟ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ لیکن قابیل ضد پر اڑ گیا کہ میں تو اپنی حقیقی بہن کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ غرض قابیل سوچنے لگا کسی وقت حابیل کا قتل کر دوں، مرڈر کر دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک مرتبہ حج کے لیے خانہ کعبے میں گئے تو اس نے موقع دیکھا کہ والد صاحب نہیں ہیں، قابیل کے لیے حابیل کے لیے کس طریقے سے مارا جائے۔ ابھی تک دنیا میں کوئی مرڈر نہیں ہوا، کوئی قتل نہیں ہوا ہے، تو اس کے لیے کوئی اسٹائل معلوم نہ تھا مارنے کا، کس طریقے سے مارا جائے حابیل کے لیے۔ ابلیس لعنت اللہ آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سانپ اور ایک پتھر کا ٹکڑا تھا، آ کر کے اس نے قابیل کے سامنے سانپ کو زمین پر رکھ کر کے اوپر پتھر مار دیا، سانپ مر گیا۔ یہ آئیڈیا قابیل کے لیے ابلیس لائن سے ملا۔ غرض اس نے حابیل بگر میں بھیڑوں کے سو رہے تھے، اس نے ایک پتھر کا ٹکڑا جا کر کے حابیل کے سر پر دے مارا۔ حابیل has been expired۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ معظمہ سے ریٹرنڈ ہوئے تو اپنی اولاد سے پوچھا، اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ بیٹوں نے بتایا کہ بابا جان حابیل کا تو مرڈر کر دیا قابیل نے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے قابیل سے پوچھا کہ تم نے حابیل کا قتل کر دیا، وہ جگہ دکھاؤ کہاں پر تم نے قتل کیا ہے۔ تو قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس جگہ پر لے کر کے جاتا ہے جہاں مارا تھا، جہاں مرڈر کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں خون کہاں ہے؟ خون زمین نے سوکھ لیا۔ تو آدم علیہ السلام زمین سے کہتے ہیں کہ اے زمین، اے مٹی، میں تیرے ہی مٹی سے پیدا ہوا ہوں اور تو میرے بیٹے کا خون پی گئی۔ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ چنانچہ زمین نے جو بھی خون پیا تھا واپس کر دیا، اگل دیا، اور وعدہ کیا قیامت تک میں کسی کا خون نہیں پیوں گی۔ تو دیکھنا ہے حضرات، آج زمین جو ہے خون اوپر رہتا ہے، زمین کسی کا خون نہیں پیتی۔ آدم علیہ السلام نے بددعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس قابیل کے لیے سزا دے، تو اچھی سزا دینے والا ہے۔ چنانچہ قابیل جو تھا زمین میں آدھا دھنس گیا، آدھا زمین کے نیچے، آدھا زمین کے اوپر۔ قابیل نے خداوند قدوس سے عرض کی کہ یا بارے الہ، اے اللہ جل شانہ، تو نے جس کے وسیلے سے، جس کے صدقے میں میرے والد کی خطا معاف کی، اسی وسیلے سے میری خطا معاف
فرما دے. ہمارے سرکار کا وسیلہ ملتے ہی قابیل جو تھا وہ زمین سے اوپر آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سزا اس کے لیے قیامت تک کے لیے منتخب کی ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے تلوار مارتا ہے، قابیل ختم ہو جاتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. ایک فرشتہ قابیل کے لیے قیامت تک مارتا رہے گا، اور جو بھی دنیا میں قتل ہوگا، جو بھی مرڈر ہوگا، اس کا آدھا عذاب، آدھا گناہ قابیل کے نام لکھا جائے گا. کافی ٹائم گزر گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوتی رہی اور تمام سبھی مسلمان مومن ہوتے رہے. ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، کافی مدت ہو گئی، کافی وقفہ ہو گیا، مجھے جنت کے میوے اور پھل کھانے کو نہیں ملے. تم بارگاہ الہی میں دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے پھل، جنت کی میوہ کھلائے. حضرت شیس علیہ السلام فرماتے ہیں والد صاحب آپ بھی تو پیغمبر ہیں، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم لگتی ہے. واٹ اے شیم، واٹ اے ٹریجڈی. میرا اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ نہیں کھلتا، کیونکہ میں ایسی غلطی، ایسی مسٹیک کر چکا ہوں، اس وجہ سے جو ہے میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ نہیں سکتا. چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کے لیے جنت کے پھل، جنت کے میوے کھلا. آفٹر سم ٹائم حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تشت، ایک تھال لے کر کے آتے ہیں، اس میں جنت کے میوہ اور پھل تھے، اور ایک حور ساتھ لے کر کے آئے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پھل ہیں آپ کے لیے، اور یہ حور ہے حضرت شیس علیہ السلام کے نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. آپ نے حضرت حوا سے نکاح فرمایا تو حضور کی اوپر 10 مرتبہ درود بھیجا تھا. اب آپ کے بیٹے کا مسئلہ ہے، یعنی حضرت شیس علیہ السلام کا نکاح اس حور سے ہوگا، تو ان سے کہو کہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حبیب پر یہ درود پڑھے. غرض حضرت شیس علیہ السلام نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کا نکاح فرمایا. حضرت آدم کی عمر 1000 سال ہوئی. حضرت آدم کے وصال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیغمبری کے مرتبے پر پہنچتے ہیں. شیس علیہ السلام کی اولاد قصدن دنیا میں پھیلی اور سب کے سب ایمان والے ہوتے رہے. شیس علیہ السلام کی عمر 912 سال ہوئی. آپ کے وصال کی بعد شیس علیہ السلام کے صاحبزادے قینان پیدا ہوئے، ان کے بیٹا نوش، ان کے بیٹا مہلائل. مہلائل کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بھی پیغمبر ہے، لیکن قرآن میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضرت مہلائل علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے بیوٹیفل تھے کہ لوگ ان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے شہر در شہر، ملک در ملک دیکھنے آیا کرتے تھے، آپ کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے. مہلائل علیہ السلام نے جب پردہ کیا تو لوگ ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ کو آیا کرتے تھے، تو آپ کو نہ پا کر کے محروم ہو کر کے چلے جاتے. شیطان لعین نے مہلائل علیہ السلام کی اولاد کے لیے ترغیب دی، یہ ایڈوائز دی، یہ رائے دی کہ مہلائل علیہ السلام کا ایک پتلا بنایا جائے. لوگ آئیں، کم سے کم وہ پتلا دکھا دیا جائے کہ مہلائل علیہ السلام اس طریقے کے تھے، اس صورت اور شکل کے تھے، تو لوگوں کو آنے میں تسلی تشفی ہوگی. لوگ مایوس ہو کر کے جاتے ہیں، لوگ فیل نہیں کریں گے، خوشی خوشی چلے جایا کریں گے. غرض حضرت مہلائل علیہ السلام کی اولاد نے ایک پتلا بنایا جو ہو بہ ہو مہلائل علیہ السلام کی صورت کی طرح تھا. لوگ آیا کرتے تھے، مہلائل علیہ السلام کے بیٹے لوگوں کے لیے پتلا دکھا دیا کرتے تھے کہ دیکھیے مہلائل علیہ السلام ایسے تھے. لوگ حضرت مہلائل علیہ السلام کا پردہ
पुतला अपने फिर घरों में बनाने लगे, अपने अपने मुल्क में ले जाके अपने अपने घरों में रख के उसकी ज़ियारत करने लगे। अब तक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मेहलाइल अलैहिस्सलाम तक जो भी पीरियड गुजरा है, जो भी ज़माना गुजरा है, सब मुसलमान और काफिर गुजरे हैं। लेकिन अब यहाँ से बुत परस्ती का आगाज़ शुरू होता है। लोगों ने मेहलाइल अलैहिस्सलाम का पुतला अपने अपने घरों में ले जाकर रख लिया, पूजने लगे। धीरे धीरे मामला ये कन्वर्टेड होता चला गया बुत परस्ती में। गरज मेहलाइल अलैहिस्सलाम के बाद में उनके बेटे नोश पैदा होते हैं। नोश की औलाद में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पैगंबर बनकर मबूस होते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का वतीरा था, आपका मामूल था कि आप लोगों के कपड़े सिया करते थे फी सबीलिल्लाह, और लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स दिया करते थे और फरमाते थे कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह इदरीस रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है, उसकी परस्तिश करो, उसकी इबादत करो। लेकिन लोग कपड़े सिलवाने आया करते थे, कपड़े सिलवा के ले जाते, लेकिन आपकी तबलीग, आपकी तालीम, आपकी बात का कोई गौर नहीं करते। लोग आते चले जाते, कपड़ा सिलाते और चले जाते, फ्री ऑफ कॉस्ट, फी सबीलिल्लाह सिलते थे आप। आपके लिए जन्नत से तबाक आता था खाने का, पूरी ज़िंदगी आप रोज़ा रहे, अफ्तार के टाइम तबाक आता था, जितना खाना खाया जाता खा लेते, बाकी तवाफ जो है जन्नत के लिए वापस हो जाता, रिटर्न हो जाता था। इस तरीक़ा से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी चलती रही। आपकी 400 साल 450 साल की उम्र हुई है। एक रोज़ हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए और हज़रत इदरीस सलाम को देखने लगे कि बताइए, दीन की तबलीग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और फ्री कपड़े सिलवाते हैं और लोग चले जाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम देखते रहे, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखते रहे। फिर उन्होंने इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इदरीस अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप मेहनताना कुछ नहीं लेते हैं, तमाम दिन लोगों के कपड़े सीते हैं और आप दीन की तबलीग करते हैं, लेकिन ये आप पर ईमान नहीं लाते। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम से दोस्ती कर लेते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, दोस्त बन जाते हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि मेरे दोस्त, माई फ्रेंड, आप सबकी रूह कब्ज़ करते हैं, मेरी रूह कब्ज़ करके दिखाओ, जिससे पता लगा कि रूह कब्ज़ करने में, जान कुंदनी में कितनी बड़ी तकलीफ महसूस होती है। मेरी रूह कब्ज़ करके दिखाओ, जिससे पता लगा कितनी तकलीफ होती है। उसी हिसाब से मैं और अल्लाह ताला की, उसी अल्लाह के खौफ से और ज़्यादा इबादत करूँ, और ज़्यादा मेरे लिए अल्लाह ताला का खौफ तारी हो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल हो जाऊँ। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करते हैं और फिर रूह के लिए वापस छोड़ देते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उठ करके बैठ जाते हैं, तो इज़राइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि कितनी तकलीफ हुई रूह कब्ज़ करने में, जान कुंदनी करने में कितनी तकलीफ महसूस हुई। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इज़राइल अलैहिस्सलाम, इतनी तकलीफ हुई रूह कब्ज़ होने में जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल खींची जाती है। तो मलकुल मौत फरमाते हैं कि आप मेरे दोस्त हैं, ये दोस्ताना ताल्लुकात थे, ये दोस्ती का बिहेवियर था, वरना मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ देता हूँ लोगों के लिए। ये तो मेरा है और आपके ताल्लुकात दोस्ताना थे, इसलिए आपके साथ में सिला रहमी किया था। तो आप कह रहे हो इतनी तकलीफ होती है जैसे जिंदा जानवर की खाल खींची जाती है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रियली यही फैक्ट है, यही असलियत है। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम चले जाते हैं।
कुछ दिनों के बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और फिर कहते हैं कि यार माई फ्रेंड, आपने मुझे रूह कब्ज करके तो दिखा दिया, अब मेरे लिए ज़रा दोज़ख का नज़ारा और दिखा दो, मैं देखना चाहता हूँ दोज़ख कैसी है, इससे अल्लाह ताला की मैं और भी ज़्यादा इबादत करूँ। चुनांचे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से इदरीस अलैहिस्सलाम को दोज़ख घुमाने ले जाते हैं, दोज़ख दिखा रहे हैं इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए। जब 8 दोज़खें दिखाई मलकुल मौत ने इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए, तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे यार, मेरे दोस्त, दोज़ख देखने से मेरा हल्क खुश हो गया है, आई फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास महसूस हो रही है, ज़रा मैं जन्नत में जाके एक गिलास पानी पी लूं। मलकुल मौत ने कहा ठीक है, पी लो जाके। इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में चले जाते हैं और ठंडा पानी पी करके तख्त पर बैठ जाते हैं। बाहर से इज़राइल अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं कि मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, बाहर आओ, आई एम बीइंग लेट, मैं लेट हो रहा हूं, जन्नत से बाहर आइए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अब जन्नत से बाहर नहीं आऊंगा। मलकुल मौत कहते हैं क्यों? तो कि अल्लाह ताला का वायदा है, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स के लिए मौत आनी है, हर नफ्स के लिए मौत का मजा चखना है, लिहाजा मैं मौत का मजा चख चुका हूं, मुझे मौत आ चुकी है, अब मैं जन्नत से बाहर नहीं आऊंगा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस से शिकवा करते हैं कि अल्लाह ताला, इदरीस अलैहिस्सलाम इस तरीके से ऐसे जन्नत में दाखिल हो गए और बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्यास का बहाना करके जन्नत में चले गए थे, अब बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। खुदावंद कुद्दूस फरमाता है कि ऐ इज़राइल, हमने इदरीस अलैहिस्सलाम की किस्मत में, उनके नसीब में यही लिखा था। गरज हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला एक तरफ तो तू फरमाता है इन्नल जन्नता हरामुन अंबिया हत्ता यदखुलू खातिमुल अंबिया, ऐ बारेला, ऐ बारेला, ऐ अल्लाह जल्ले शानो, एक तरफ तो तू फरमाता है कि जब तक एज लॉन्ग एज Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followers will not go in the Jannat, till then other body cannot go. जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका एक एक उम्मती जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा, तब तक दूसरे इंसान के लिए, दूसरी उम्मत के लिए जन्नत में जाना हराम है। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में चले गए, तू कह रहा है ये उनकी किस्मत में लिखा। तो अल्लाह ताला फरमाता है हमने यही लिखा है उनकी किस्मत में। अरे इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे और फरिश्ते रह रहे हैं, सैर और तफरी करते रहेंगे, ना कि मैंने इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए कोई फ्लैट अलॉटमेंट थोड़ी कर दिया है जन्नत में। जन्नत के बाहर सैर तफरी किया करेंगे। ये तो मेरा कौल सच्चा है, जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक एक फर्द अपनी सजा पाने के बाद जब तक जन्नत में नहीं चला जाएगा, तब तक दूसरे पैगंबरों की उम्मत के लिए जन्नत हराम है। तो इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए नाम मकान अलॉटमेंट नहीं कर दिया है, कोई फ्लैट नहीं ग्रांट कर दिया है। रहने दो इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए, इदरीस के हाल पर छोड़ो। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम वापस हो जाते हैं जन्नत से, रिटर्न हो जाते हैं। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटों ने देखा कि इदरीस अलैहिस्सलाम पता नहीं कहाँ हैं, क्या हैं, कहाँ गए, कुछ पता ही नहीं लग रहा, फिर इब्लीस आता है और इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटों के लिए तरगीब देता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम के एक पुतला बनाओ और लोगों के लिए उनकी ज़ियारत कराया करो। धीरे धीरे फिर इदरीस अलैहिस्सलाम का पुतला भी बुत परस्ती में लोग कन्वर्टेड हो गए, बुत परस्ती शुरू कर दी। किसी ने
शेर की शक्ल, किसी ने यागूस, याऊक, नुसर, विद, सबा, लात, मुनात, रजा, जुल्कफीन, असाफ और नायला नाम के अजीब अजीब लोगों ने ये बुत बना लिए थे और अपने अपने कलीसाओं में, अपने अपने बुत खानों में बुतों की पूजा करने लगे, परस्तिश करने लगे, इबादत करने लगे। गरज हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में रह जाते हैं, उनकी औलाद में औलाद दर औलाद इस तरीके से हजरत शुक्र, जिनका नाम था नूह अलैहिस्सलाम, शुक्र टाइटल है, शुक्र तखल्लुस है, अपनी कौम पर नोहाज़ादा किया करते थे, इसलिए आपका लक़ब नूह है। नूह अलैहिस्सलाम तवल्लुद होते हैं, पैगंबर बनकर के मबूस होते हैं। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स देते हैं, खुदावंद कुद्दूस की तरफ बुलाते हैं। खुदा एक है, वो वादउल्ला शरीक है, उसका कोई हमसर नहीं, कोई शरीक नहीं, मैं उस अल्लाह का रसूल हूँ, तो मुझ पर ईमान लाओ। गरज लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर तंज मस्खराना अंदाज में बातें करते हुए निकल जाया करते थे। हद तो तब हो गई कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और उनकी बीबी लोगों के साथ में नूह अलैहिस्सलाम को मार रहे थे, पीट रहे थे कि पागल है ये, मारो इसे, ये बहकानी बातें करता है। अगर नूह अलैहिस्सलाम पिट रहे हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा मार रही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा अपनी पब्लिक उम्मत पर रोया करते थे, नोहा करते थे, इसलिए आपका लक़ब नूह है। एक रोज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने फरमाया कि ऐ नूह, ये लोग तुम्हारे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, इनके लिए अजाब की दुआ करो। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए अजाब की दुआ फरमाई, दुआ ग्रांट हुई, नूह अलैहिस्सलाम की दुआ मकबूल हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, खुदावंद कुद्दूस फरमाता है कि मैं इनके लिए दरिया में, मैं इनके लिए तूफान में गर्क कर दूंगा, पानी में डुबो के मारूंगा। गरज आप एक कश्ती तैयार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहबरी में लोग निकलते थे, तंज करते चले जाते कि देखिएगा, नूह कहते हैं कि तूफान आएगा, तमाम दुनिया गर्क हो जाएगी, ये कश्ती बना रहे हैं, हम लोग सब मर जाएंगे, ये जिंदा रहेंगे, तो ये कश्ती तैयार कर रहे हैं। लोग हंसा करते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों पर। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूफान की सिम्टम्स, तूफान के असरात बताए कि कैसे तूफान आएगा, कब आएगा। तुम्हारे घर में जो तंदूर है उससे पानी उबलेगा, बारिश होगी, और तुम्हारी उम्मत के जो भी अफराद हैं, जो भी तुम पर ईमान लाए हैं, उनको इस कश्ती में बिठा लेना, तूफान आएगा। उसके असरात ये हैं, तुम्हारे घर से पानी उबलेगा तंदूर से। गरज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते हैं। कश्ती बनाते बनाते 4 तख्ते कम पड़ जाते हैं। अब लकड़ी की कमी, कहां से 4 तख्ते पूरे किए जाएं। गरज हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा अनक और अन का बेटा औज बिन अनक, इसकी उम्र 3300 साल हुई है, 3600 गज की लंबाई थी। ये हवाला जात में दिया हुआ है, रावियों का बयान है। ये कोई मुस्तनद बातें नहीं है, लेकिन इनको झुठलाया भी नहीं जा सकता और इन पर एतबार भी नहीं किया जा सकता। वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो नूह अलैहिस्सलाम ने औज बिन अनक के लिए बुलाया कि है औज, समंदर में एक पेड़ है, एक दरख्त है, तो उसे काट करके ला। हमारी कश्ती में तख्ते कम पड़ रहे हैं, हमें उससे तख्ते निकालना है। औज इब्न अनक ने कहा कि मेरी कंडीशन है, मेरी शर्त है, पेड़ तो मैं ला दूंगा, लेकिन मेरे लिए शिकम शेर होकर के खाना खिलाना पड़ेगा कि जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से लेकर के आज तक मेरा पेट नहीं भरा है।
मेरा शिकम शेर नहीं हुआ है, तो आप मुझसे वायदा करें आप भरपेट मुझे खाना खिलाएंगे, तब मैं पेट दरख्त काट के लाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने प्रॉमिस किया, वायदा किया। औस बिन अनक जाता है और समंदर से दरख्त के लिए उखाड़ के ले आता है। औस बिन अनक कहता है कि यह पैगंबर, अपना वायदा पूरा कीजिए, मुझे खाना खिलाइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जौ की 3 रोटी औस बिन अनक के सामने रखते हैं। 3 रोटी देख करके औस बिन अनक हंसता है और कहता है, नूह, अरे मैं एक टाइम में 12,000 रोटियां खाता हूं, तब भी शिकम शेर नहीं होता, तब भी मेरा पेट नहीं भरता। आप ये 3 रोटी दिखा रहे हैं मुझे, क्या होगा? ये तो आप वायदा खिलाफी कर रहे हैं। आपने वायदा करके प्रॉमिस करके मुझसे दरख्त मंगवा लिया, लेकिन आप ये 3 रोटी जौ की लाए हैं। नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औस बिन अनक, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना शुरू कर। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि औस बिन अनक 1.5 रोटी खा पाया कि शिकम शेर हो गया, बाकी रोटी वापस कर दी। गरज हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से 5 तख्ते निकाले। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, एक तख्ते पर नाम लिखो हजरत सिद्दीक अकबर, दूसरे तख्ते पर नाम लिखो हजरत उमर फारूक आजम, तीसरे तख्ते पर नाम लिखो हजरत उस्मान गनी, चौथे तख्ते पर नाम लिखो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, और 5वां जो तख्ता है जो उसे बीच में लगाना है उस पर लिखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये 5 तख्ते कश्ती में फिट किए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी कश्ती में या जिस जगह ये पंजतन है, ये 5 नाम होंगे, उस कश्ती का कभी नुकसान नहीं होगा, वो हर भंवर में हर मंजिल पर पार होगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की। जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिम्टम्स बताए थे कि तुम्हारे घर से तंदूर से पानी उबलेगा, समझ लेना तूफान आ रहा है। अपनी उम्मत के जो भी लोग हैं उन्हें बिठा लेना, और एक एक जोड़ा हर चीज का, बीज है जोड़ा हर चीज का, हर जानवर का, चरंद परंद जो भी चीज हर किसी का जोड़ा रख लेना कश्ती में। गरज जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मकान घर से तंदूर से जब पानी जारी हुआ तो आपने समझ लिया कि तूफान आने वाला है। आपने तमाम जो उम्मत के लोग थे, कहते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र बाज रावी कहते हैं 1400 साल हुई है, बाज लिखते हैं 900 साल हुई है, बाज लिखते हैं 1600 साल हुई है। लेकिन ये है कि इस पैगंबरों में सबसे ज्यादा उम्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हुई है। कोई 900 साल बताता है, कोई 1400 साल बताता है, कोई 1600 साल लिखता है। ज्यादातर लोगों का इत्तेफाक 1600 साल पे ज्यादा है। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान ने भी एक संदूकचा बनवाया था, तूफान आएगा तो मैं संदूकचे में बैठ जाऊंगा। अगर तूफान आया तो नूह अलैहिस्सलाम एक एक जोड़ा हर चीज का लेकर कश्ती में सवार हुए और अपनी उम्मत के लिए, जो भी 40 उम्मत थी, 41 हो पाए आपकी 1400 साल की उम्र में, 1600 साल की उम्र में बिठा लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। बेटा भी उसी अपने संदूकचे में बैठ गया। पानी आया, कश्ती पानी पर तैर गई। इसके बेटे नूह अलैहिस्सलाम के बेटा किनान का भी जो था वो संदूकचा पानी में बह गया, तैरने लगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फिर अपने बेटे को ताकीद की और फिर दीन की तबलीग की कि अल्लाह ताला को एक मान और तू मुझे रसूल समझ, रसूल मान और मेरी कश्ती में आ जा। लेकिन बेटा किनान नहीं आया, आखिर में डूब गया, गर्क हो गया तूफान में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 10 मुहर्रम के लिए जूदी पहाड़ से टकराई, जमीन पर पहुंची। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब अपने उम्मतियों को उतारा, बाकी जो चीज है चरन परंद और जो चीज जोड़े रखे थे सब निकाले।
पता लगा इबलीस भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पकड़ करके सवार हो गया था, ये भी कश्ती में सवार था। किस्सा तूल, वैसे तो बहुत इख्तिसार से कहा जाए तो काफ़ी लंबा वाक़या है, लेकिन शॉर्टकट बता रहे हैं हम आपको। गरज शैतान भी लटक गया था कश्ती पकड़ करके। नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तू भी आ गया है। हर चीज नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में देखी। एक अंगूर की जड़ गायब थी, वो इस इबलीस ने चुरा ली। काफी कहने के बाद इसने अंगूर की जड़ वापस की और ये कहा एक टाइम पानी आप लगाया करेंगे अंगूर की जड़ के लिए, पेड़ के लिए, और एक मरतबा मैं लगाया करूंगा। इस अहद पैमा के साथ, इस शर्त के साथ में इबलीस ने अंगूर की जड़ वापस की। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जो पानी लगाया है वो अंगूर का रस है, और इबलीस ने जो पानी लगाया था वो शराब है, शराब बनी। तो ये लोहमड़ी का खून से सींचा था इसने, तो आदमी लोहमड़ी जैसा होता है। शेर के खून से सींचा था तो शराब पीने के बाद में आदमी शेर जैसी शक्ल अख्तियार करता है, शेर जैसी धाड़ मारता है। ये शराब जो है अंगूर से बनी, तो इसमें तीनों सिम्टम्स नजर आते हैं। रस उसका जायकेदार है जो पानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिया। लोहमड़ी का खून इबलीस ने दिया तो आदमी लोहमड़ी बन जाता है, शेर जैसी आवाज निकालता है और नालियों में भंगी के जानवर की तरह लौटता है। तो ये असरात नजर आते हैं। गरज तूफान के बाद तमाम दुनिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और तूफान नूह तक जितनी पब्लिक थी, जितनी दुनिया थी, सब गर्क हो गई तूफान में। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तवल्लुद होते हैं, जैसा कि हम आपके लिए बता चुके हैं। आई हैव टोल्ड टू यू अगेन एंड अगेन, मैं बार बार आपको समझा चुका हूं। तूफान के बाद में नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे होते हैं, साम, याफास और हाम। साम की औलाद अरब में है, याफास की औलाद हिंदुस्तान और चीन पर सुकूनत पजीर हुए, और या हाम की औलाद मुल्क अफ्रीका जजीरा रोडस में बुदोबाश इख्तियार की। इस तरीका से मुल्क अरब में टोटल शाम की औलाद है। एक मर्तबा इबलीस हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है कि ऐ नूह, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, बधाई हो, आई एम वेरी ग्रेटफुल, टूडे वी आर वेरी हैप्पी नीड। मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूं और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्यों, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह सरजद कर दिया जो कि तू इतना खुश है। इबलीस कहता है आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बहुत बड़ी मेरी मुसीबत हल कर दी। आपने बद्दुआ करके अपनी कौम पर अजाब नाजिल फरमाकर तूफान में तमाम अपनी उम्मत और तमाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक यानी 2100 साल की जो भी पॉपुलेशन थी, जो भी पब्लिक थी, वो सब डिस्ट्रॉयड हो गई, सभी डैमेज हो गई, सभी खत्म हो गए, सभी मर गए। तो आपने मुझसे इतना बड़ा एहसान किया है कि अब ये जो भी लोग मरे हैं सब कुफ्र पर मरे हैं, तो ये दोज़ख में मेरे साथ रहेंगे। आपने ये मेरी मुसीबत हल कर दी, बद्दुआ करके अपनी उम्मत पर अजाब नाजिल करा के आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। रावी लिखता है कि इस वाकया को, इस बयान को सुन करके हजरत नूह अलैहिस्सलाम 100 साल तक रोते रहे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है आपसे कि ऐ नूह, आपने अपनी उम्मत को बद्दुआ करके, हकीकतन इब्लीस सही कह रहा है, ही इज राइट, वो सही है
ही इज टेलिंग करेक्ट, वो सही बता रहा है। आपने अपनी उम्मत को बद्दुआ करके उसकी परेशानी तो दूर कर ही दी, तमाम पब्लिक मर गई। अरे ये ईमान नहीं लाए तो इनकी औलाद तुम पर ईमान लाती। अल्लाह ताला फरमा रहा है, खुदावंद कुद्दूस फरमाता है, ऐ नूह, अगर तो ये औलाद ईमान नहीं लाई तो इनकी औलाद, इनकी नस्ल तुम पर ईमान लाती। ये तुमने मिस्टेक कर दी, ये गलती कर दी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत रोए। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तबलीग कर रहे हैं, लोगों ने आपको झुठलाया, नहीं माना तो आप एक शहर ताइफ था, वहां गए थे, वहां दीन की तबलीग करने गए थे। ताइफ के दो शरीर बदमाश हबीब और मसूद नाम के थे, बहुत ही डेंजर और बहुत ही शातिर थे। जब सरकार ताइफ के अंदर तबलीग करने पहुंचे तो इन दोनों ने, हबीब ने और मसूद ने, तमाम शहर के लड़कों को जो भी शरारत पसंद थे इकट्ठा करके हमारे हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसवाए। सरकार पर पत्थर बरसाए गए। आप भाग रहे हैं, हजरत ज़ैद बिन हारिस थे साथ में, पत्थर लगते हैं, आप लहूलुहान हो जाते हैं, आपके नालायन मुबारक खून से भर जाते हैं, भाग रहे हैं, पीछे को मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। आसमान पर फरिश्ते खुदावंद कुद्दूस से इल्तिजा कर रहे हैं, बारेला, ये तेरा कैसा दोस्त है, ये तेरा कैसा हबीब है कि खून से लथपथ है, खून आलूदा पैर हैं, तमाम नालायन खून से भर चुके हैं, और ये भाग रहा है और तू देख रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, ओपन द मौत, मैं क्या करूं, ये मेरा हबीब तो मुंह नहीं खोल रहा है। अगर ये कहे तो दोनों पहाड़ियां में मिला दूं जिससे ये सब के सब मर जाएं, अगर ये कहे तो मैं इन पर बर्फ डाल दूं सब के सब जल जाएं, अगर ये कहे तो मैं इन पर पत्थर की बारिश कर दूं, लेकिन मेरा महबूब, मेरा हबीब ऐसा है कि मेरा मुंह नहीं खोल रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं कि या अल्लाह के हबीब, अल्लाह ताला फरमाता है आप कुछ मुंह से तो बयान कीजिए, आप कुछ बोलिए, आप कुछ शिकवा तो कीजिए, अल्लाह ताला सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो हमारे सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरे नाम के आगे लफ्ज रहमत लगा दिया है। हर फरिश्ते ने अपने उम्मत के लिए बद्दुआ फरमाई, लेकिन मेरे नाम के आगे रहमत लगा हुआ है, मैं अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हुजूर फरमाते हैं, ये अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि ये नहीं ईमान लाए तो इनकी नस्ल ईमान लाती, आपने बेकार बद्दुआ की। तो मैं कह रहा हूं बड़े चैलेंज के साथ में, अगर ये ईमान नहीं ला रहे हैं तो इनकी नस्ल मुझ पर ईमान लाएगी। इस तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का विसाल हो जाता है। आपके बाद 3 बेटे पैदा होते हैं। अब इन 3 बेटों का वाक़या इंशाअल्लाह हम अगले पार्ट नंबर 4 में बयान करेंगे। ये पार्ट नंबर 3 है। अजीज़ान मोहतरम, आपसे गुजारिश है, ये हकीर नाचीज़ का नाम है निज़ामुल क़ादरी कमसुकन मदरसा गौसिया पुसरवा वज़ीर बदायूं शरीफ यूपी इंडिया। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे यंग तबका के लिए, जवान तबका के लिए, जो कि एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए दीन की ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो। बतौर तारीख के ये उनके हक़ में, उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए इसे शेयर करें। इन्हीं वर्ड के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात के लिए ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।